तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 दिनों का अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। वो भारत रवाना हो चुके हैं। अब बारी है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आने की। मोदी ने ओबामा को सपरिवार भारत आने का न्योता दिया है। तस्वीरों को देखिए, हाव भाव को देखिए। यकीन करना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच नई मुलाकात थी। 2 घंटे लंबी चली शिखर वार्ता के बाद बराक ओबामा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक पर गए। ओबामा किसी पुराने करीबी मित्र की तरह मोदी को स्मारक के चप्पे चप्पे की सैर करा रहे थे। इस तस्वीर ने पीएम मोदी के जापान दौरे की याद दिला दी, जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे क्योटो में पीएम मोदी को खुद किंकाजू और तोजी मंदिर लेकर गए थे। दरअसल ओबामा के साथ दोस्ताना रिश्तों की बुनियाद पहली मुलाकात में ही पड़ गई थी, जब व्हाइट हाउस में डिनर पर पहुंचे थे मोदी से मिलते ही गुजराती में ओबामा ने कहा था, केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ओबामा ने केम छो कहकर के स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या गुजराती में जवाब दिया, मजा माचो? He responded, thank you very much, Mr. President, क्योंकि उन्होंने उनकी जबान में कहा था और प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ओबामा को अपनी जबान में। मुलाकात हुई, बात हुई। ओबामा के लिए मोदी गांधी की गीता लेकर गए थे। डिनर पर ओबामा की पत्नी मिशेल तो नहीं थी, लेकिन मोदी उनके और उनकी बेटियों के लिए भी उपहार ले जाना नहीं भूले। मिशेल को उन्होंने पश्मीना शॉल भेंट किया, जबकि उनकी बेटियों के लिए ट्राइबल आर्ट पेंडेंट वाला नेकलेस। As for the first lady, I understand it's a pashmina shawl, and as for the two children, it is I think necklaces with tribal art pendants. नरेंद्र मोदी ने जब भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ही थे, जिन्होंने उन्हें सबसे पहले बधाई और अमेरिका आने का न्योता दिया था। अब बारी मोदी की थी। उन्होंने ओबामा को परिवार समेत हिंदुस्तान पधारने को कहा है। मैंने प्रेसिडेंट ओबामा तथा उनके परिवार को भारत आने का निमंत्रण दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र होने के साथ साथ दुनिया का सुपर पावर है। ऐसे में दोनों की दोस्ती अगर रंग लाई, तो यकीनन दुनिया के लिए इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। फिलहाल तो यही लगता है कि दोनों सही राह पर चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा खत्म हो गया है। भारत लौटने से पहले उन्होंने ओबामा को हिंदुस्तान आने का न्योता भी दे दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब मोदी ने सत्ता संभाली थी, तो उन्हें सबसे पहले बधाई देने और न्योता देने वालों में ओबामा भी थे, और ओबामा के उस न्योते को पीएम ने स्वीकार भी किया। ये दोस्ती का नया अध्याय है, रिश्तों की नई शुरुआत है। ये बुनियाद उसी रोज पड़ गई थी जब नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मोदी के पीएम बनने से पहले तक अमेरिका को वो कबूल नहीं थे। गुजरात दंगे की वजह से अमेरिका में उनकी एंट्री पर बैन था, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान संभालते ही अमेरिका की सोच बदल गई। सबसे पहले बराक ओबामा ने मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी और फिर जल्द से जल्द अमेरिका आने का न्योता दिया। मैं प्रेसिडेंट ओबामा का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने काफी समय निकाला, हम लंबे अरसे तक कल और आज साथ रहे, और आज तो वो मेरे साथ शेयर करने के लिए भी निकल पड़े थे। तो इतनी सहजता के साथ इन हमारे संबंधों ने एक नया आयाम दिया है। मैं इसके लिए प्रेसिडेंट ओबामा का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमेरिका का न्योता पीएम बनने के बाद मोदी की ये दूसरी बड़ी जीत थी। गुजरात दंगे की वजह से मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा था, लेकिन पीएम बनने के बाद राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते वीजा का रास्ता साफ हुआ। मोदी से मिलने को ओबामा इतने बेकरार थे
कि दौरे कार्यक्रम फाइनल करने के लिए विदेश मंत्री जॉन कैरी को भारत भेजा। कैरी भारत आए और मोदी को रिझाने के लिए तारीफ में दिल खोल कर रख दिया। I think we share a clear understanding of where we can begin. The new government's plan for Sabka Saath, Sabka Vikas, together with all development for all, is a concept and a vision that is not unlike that expressed by President Obama, and it is one that we support wholeheartedly. सब कुछ तेजी से हुआ। कार्यक्रम की सारी औपचारिकताएं बगैर किसी रुकावट की पूरी हुई और 26 सितंबर को मोदी पहुंच गए अमेरिका। इसके बाद जो कुछ हुआ वो अब इतिहास बन चुका है। अमेरिका का ऐसा दौरा अब तक किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नहीं हुआ। मोदी को देखने जिस तरह भारतीय सड़कों पर निकले, उससे लगा मोदी अपने इलाके में घूम रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में मोदी के अभूतपूर्व स्वागत को देखने के बाद अमेरिका को भी कहना पड़ा, हम इतने भव्य स्वागत की बराबरी नहीं कर सकते। Prime Minister, I'm forced to admit that no matter how warm our welcome here today, we're never going to be able to top your rock star reception at Madison Square Garden. बहरहाल ओबामा ने मोदी के स्वागत में कोई कसर बाकी नहीं रखी। व्हाइट हाउस में मिलते ही तपाक से गुजराती में कहा, केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अगले रोज शिखर वार्ता के बाद खुद मोदी को मार्टिन लूथ किंग मेमोरियल ले गए। ओबामा मोदी की मेजबानी कर चुके हैं, अब बारी है मोदी की। मोदी को भी इंतजार रहेगा अमेरिकी राष्ट्रपति का। मोदी उन्हें न्योता देकर पहल तो कर ही चुके हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनके सम्मान में डिनर दिया तो वहां के उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने लंच का आयोजन किया। लेकिन पूरे दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ खाया नहीं। नवरात्र में उपवास पर होने की वजह से वो सिर्फ गुनगुना पानी पीते रहे। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में डिनर के टेबल पर एक से एक लजीज व्यंजन थे। डिनर की थाली में कॉम्प्रेस्ड एवोकाडोस यानी एक तरह का फल था। गोट चीज एंड बेबी बेल पेपर्स यानी बकरी के दूध से बना मक्खन और मिर्च के आइटम सजे थे। क्रिस्प हैलीबट विद जिंजर कैरेट सॉस था, जो चपटे आकार की एक मछली होती है। खाने के प्लेट में सोलोमन मछली का भी एक आइटम था। सैफरन बासमती राइस यानी केसर युक्त बासमती चावल प्लेट की खुशबू बढ़ा रही थी। चावल से परहेज करने वालों के लिए क्रिस्प रोटी भी मौजूद थी। फार्म स्टैंड साकटैश नाम की डिश भी थी और मीठा पसंद करने वालों के लिए मैंगो क्रीम ब्रूली का खास इंतजाम था। खाने की थाली में जिंजर ट्यूल नाम की डिश भी शामिल थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन व्यंजनों का कोई महत्व नहीं था। पिछले 35 साल से नवरात्र पर उपवास करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाइट हाउस में सिर्फ गुनगुना पानी पिया। अगले रोज उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने मोदी के सम्मान में लंच दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने माने उद्योगपति भी पहुंचे, लेकिन मोदी ने यहां भी सिर्फ पानी से काम चलाया। मोदी की दुर्गा भक्ति को जहां लोग सराह रहे हैं, वहीं ये सवाल भी खड़े हुए कि क्या उपवास के वक्त डिनर और लंच पर जाना ठीक था? The Prime Minister does not see his fasting as impeding his normal work. Therefore, he himself had requested all others, including at the dining table, that they should not restrict themselves and please enjoy the meals that have been laid out by our gracious host. जिस नियम का प्रधानमंत्री पिछले 35 साल से पालन कर रहे हैं, उसे उन्होंने परदेश में भी कायम रखा। सिर्फ गुनगुना पानी पीते हुए भी वो पूरे दौर में ऊर्जावान नजर आए। ये साफ दिखाता है मोदी धुन के कितने पक्के हैं। गौरव सावंत और राहुल कंवल के साथ राजदीप सरदेसाई, वॉशिंगटन, आज तक।
वॉशिंगटन में कल मोदी ने दो महान सपूतों को याद किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके पदचिन्हों पर चलने वाले मार्टिन लूथर किंग। वॉशिंगटन में वो दोनों के स्मारक पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। वॉशिंगटन का गांधी मेमोरियल मोदी मोदी के नारे से गूंज रहा था। तिरंगा लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में खड़ी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, विदेश सचिव सुजाता सिंह और विदेश विभाग के तमाम आला अधिकारी भी गांधी मेमोरियल पर मौजूद थे। इतने में पीएम का काफिला पहुंचा और आसमान एक बार फिर मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। मोदी ने बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए, प्रणाम किया और फिर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। वतन से हजारों मील दूर अपने देश के पीएम को देख लोग बेहद खुश थे। We have so many hopes from him, right? वो छा गए everywhere. Oh, we are the biggest fan of Modi and the incredible work he's doing for India and for the world. We have every trust in him. He will deliver. बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ शिखर वार्ता में व्यस्त हो गए। लेकिन वार्ता खत्म होने के तुरंत बाद एक और महानायक को याद करना नहीं भूले। इससे पहले मोदी ने ओबामा को मार्टिन लूथर किंग के उस भाषण का 20 सेकंड का वीडियो दिया जो उन्होंने हिंदुस्तान में दिया था। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित हुए भाषण का ऑडियो भी भेंट किया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो वो दुर्लभ तस्वीर है जब महात्मा गांधी की समाधि पर मार्टिन लूथर किंग श्रद्धा के पुष्प चढ़ा रहे थे। भारत और अमेरिका के लिए गांधी और मार्टिन लूथर साझा विरासत की तरह हैं और ये तस्वीरें उस विरासत को बनाए रखने की कोशिश। राजदीप सरदेसाई, वॉशिंगटन, आज तक।